नमस्कार दोस्तों। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव बीता है जिसमें एनडीए के तरफ से खड़े उम्मीदवार की जीत हुई और इस चुनाव में सबसे मजे की बात यह है कि विपक्ष के सांसद लोग भी एनडीए की तरफ वोटिंग किए, यानी इस चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई। अब कहने का मतलब है ये वोट चोरी है या नहीं ये तो पता नहीं। बात तो सही है। अभी तो बिहार के इलेक्शन भी बाकी है। एक डिबेट हो रहा था, उस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुप्रसिद्ध हरा कुर्ता वाले अनुराग भदौरिया जी आए हुए थे और सामने थे बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। अब ये डिबेट कैसा है होगा आप लोगों को तो पता है ही है, आप लोग खुद ही पावर के पीछे बहुत आजकल आत्माएं भटकती हैं और पावर की तलाश में आत्माएं बदल भी जाती हैं। आजकल तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो बहुतों की अंतरात्मा पावर के चक्कर में, लालच के चक्कर में बदल गई थी। आजकल आत्माएं जो हैं, भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि आत्माएं कब कब अंतरात्माएं बदलती हैं और अंतरात्मा को क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो उसकी व्यवस्थाएं ये रखते हैं इनके पास होता है और अंतरात्माएं तुरंत बदलने लग जाती है। अब दिक्कत यह है कि सुधांशु जी अच्छी बात बोलते हैं, बीच बीच में भटक जाते हैं। कह रहे थे कि देखिए पार्टी छोड़ के तो भारतीय जनता पार्टी से तो सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के आदरणीय कल्याण सिंह जी गए थे। पार्टी छोड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया था और उनसे ज्यादा मजबूत नेता आज तक उत्तर प्रदेश में आप पैदा नहीं कर पाए। उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और उनकी मदद करने का किसी ने, बाद में जब उनको आप नहीं पूछ रहे थे तो यही समाजवादी पार्टी थी जो हमने इंसानियत के नाते, क्योंकि एक नेता के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी लोग है ना, समाजवादी लोग तो हर व्यक्ति को, पूरे समाज को, हर व्यक्ति को अपना मान के चलते हैं। क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी पार्टी, राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मुसीबत में होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो उसकी मदद करना, ये हम लोग की आदत है। क्योंकि हम अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति अगर कोई परेशान है, अगर उसको कोई दिक्कत है और अगर वो चाहता है हम उसकी मदद करें तो हम दौड़ के जाएंगे उसकी मदद करने। उसको अगर कहीं कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, मान लो घर किसी को दिक्कत, आदमी को मेडिकल की दिक्कत हो सकती है, भैया हम बोलेंगे नहीं आप बीजेपी में तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, आप बीमार हो गए तो हम आपके साथ अब समाजवादी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसकी आइडियोलॉजी है, ये यहां तक तो मुझे पता था। अनाथालय कब बन गई ये पता नहीं चला। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। अरे बात तो होने दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जवाब, बात ही पूरी नहीं हुई, जवाब किसका देंगे आप? गुरुजी 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए बोलते हुए, बोलने तो दीजिए, मेरी बात तो 2.5 मिनट हो गए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। उपदेश नहीं है भाई साहब, 2.5 मिनट हो गए, अब जवाब ले लीजिए। अनुराग भदौरिया, सेकंड राउंड भी आएगा ना भाई, ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं, आप समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ रहे, मैं नव भारत नहीं छोड़ रही, आऊंगी आपके पास। सुधांशु जी मेरी आवाज जाने दीजिए, थोड़ी 2 मिनट और बोल लूं तो मेरी नाविका जी देखिए, भदौरिया जी लगता तहसीन भाई को अपना मानने को तैयारी नहीं है। जो तहसीन भाई बोले उसको वो काउंट करने को अपने में तैयारी नहीं है। यही इंडी गठबंधन की समस्या। आप जवाब देता हूं। जो अनुराग भदौरिया जी ने बात कही, इन्होंने कहा कि आजकल बहुत सड़ांध वाली राजनीति हो गई। बिल्कुल सही बात है। भाषा की सड़ांध 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा बोलने वाले इमरान मसूद भदौरिया जी की पार्टी के थे। बाद में कांग्रेस ने अपनी पार्टी में लाके उनको उपाध्यक्ष बनाया, आज वो सांसद हैं। वहां से मोदी जी का नाम लेकर कब्र खुदेगी और शब्द बहुत घटिया हैं, पर बोलने के लिए इस प्रकार की मौत, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत से लेके मां की गाली तक के शब्दों में नाम लेके, कोई इनडायरेक्ट स्पीच नहीं कि कोई कहे कि इनडायरेक्ट में नाम नहीं लिया गया है तो आपने समझ लिया, सीधे नाम लेके गाली बकने के बाद भी इनको सड़ांध नहीं, उसमें से खुशबू नजर आती है। ये अपने आप में समस्या है। और अभी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का नाम लिया तो भाई अनुराग भाई, हम आपसे बताना चाहते हैं, कल्याण सिंह जी ने पार्टी जरूर छोड़ी थी, मगर जब वापस आए थे पार्टी में, दिल्ली में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद था, उनसे पूछा गया कि आप भाजपा में वापस क्यों आए, तो उन्होंने जवाब दिया था सूरदास के उस पद के साथ कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और मैं पूछना चाहता हूं, इतना अगर आपके दिल में हमदर्दी थी तो जब कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई उसके बाद अखिलेश यादव नहीं गए उनके घर पे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री थे और आपकी पार्टी में भी रहे थे, कम से कम शोक संवेदना व्यक्त करने जाना चाहिए, मगर मुख्तार अंसारी के घर पे गए मातम पुरसी के लिए। दर्शकों को समझना चाहिए, अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के घर पे गए मातम पुरसी के लिए, कल्याण सिंह जी के घर पे नहीं गए। और आज भदौरिया जी आकर यहां पर बोलने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहूंगा नाविका जी, ये राहुल गांधी जी को आम कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो बहुत खासुल खुसूस है।
और वो खसखस वाले खुसूस हैं, वो तो एकदम सुपर मतलब ब्लू ब्लड टाइप के लोग हैं, उनको आम से तुलना करना ठीक नहीं है। और वो ऐसे हैं कि चाहे कुछ भी करते रहें। देखिए कितने महान नेता हैं कि 14 का चुनाव डिफैक्टो, अभी बतौर तहसीन पूनावाला, वो बहुत लोकप्रिय नेता थे, कांग्रेस सबसे खराब स्थिति में आई, 19 में वो अध्यक्ष बने और खराब स्थिति में आई, अब इस बार वो नेता प्रतिपक्ष है। तो नेता का अंतर समझिए, हमारे नेता मोदी जी है 72 साल के सबसे ऊंचे मुकाम पे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ से आज तक के जमाने में बैठी हुई है, और उधर नेता राहुल गांधी जी हैं 139 साल के सबसे निचले पायदान पर आज कांग्रेस बैठी हुई है, भाषा में भी और राजनीतिक शक्ति में भी, प्रभाव में भी, गुणवत्ता में भी। अनुराग जी काउंटर। देखिए सुधांशु जी, आपने सही बोला, सड़ी भाषा तो सड़ी है 2014 के बाद। विजय शाह ने क्या बोला था हमारी महिला सैनिक अधिकारी के बारे में, ये आतंकवादी की बहन है, तब आपके मुंह पे दही जम गई थी। जाखड़ा जी हमारी बहनों को 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया और उनको कह रहे थे इनमें वीरांगना का भाव नहीं है। और किसने इस देश के अंदर में, आपके ही एक प्रवक्ता ने मां की गाली दी थी, मां की गाली, सुन लीजिए कान, अगर आप हटा लीजिए अपना बीपी हटा लीजिए, मां नहीं नहीं, आप नेशनल टीवी पर गाली रिपीट मत करिए, दोहराइए मत। तो सवाल जेल में जाऊंगी, बातें होती है वो ठीक नहीं है। हेलो, हाँ, गाली नेशनल टीवी पर दोहराइएगा मत, जिसने भी कही हो। गाली नहीं दौड़ाता हूं। फिर नाविका जी, आपके साथ दिक्कत है कि आप बीजेपी के रंग में इतना डूब गई हैं कि आप, मैं बोलता हूं आपको दिक्कत होती, मैं आपकी तरह नहीं हूं कि जो मैं गाली देने लग जाऊंगा, ना मैं बीजेपी की तरह जो गाली बोलने लगूंगा। अनुराग भदौरिया जी, आप जानते हैं कि मैं गाली गलौज नहीं करती, लेकिन आपकी सोच इतनी नीची है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ हिदायत दे रही हूँ, नेशनल टीवी पर दोहराइएगा मत अनपार्लियामेंट्री वर्ड। बताइए, मैंने गाली कभी दी नहीं, आज तक नहीं दी है। बहुत मेहरबानी है, आप अपनी बात पूरी करें। मेहरबानी नहीं है, ये मेरे संस्कृति संस्कार है, बीजेपी की तरह नहीं है। आई एम इम्प्रेस्ड, थैंक यू, मेक योर पॉइंट। अच्छा, मेरी बात, हाँ, तो सवाल उठता है कि विजय जाखड़ा जी को आपने पार्टी से नहीं निकाला, सॉरी विजय शाह को, जाखड़ा जी को आपने पार्टी से नहीं निकाला, ना जाने कितनी ऐसे में गिना सकता हूं संवैधानिक पद पे रह के लोगों ने क्या क्या नहीं गालियां बकी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आप उन गालियों को छोड़िए। मैं तो कहता हूं कोई भी मां की या बहन की किसी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करे, उसको चौराहे पे आप सजा दीजिए, रोइए, आप उस पर राजनीति मत कीजिए। कल्याण सिंह वाली बात पर कोई जवाब नहीं आया अनुराग भदौरिया जी, इधर उधर की बातें खूब कर ली, और मैं समझ रही हूं क्यों जवाब नहीं आया, क्योंकि वो जो समाजवाद की आइडियोलॉजी है वो लिमिटेड है मुख्तार अंसारी तक, इसलिए कल्याण सिंह का खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।